आज जम्मू एंड कश्मीर जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज लगातार 90 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 डिस्ट्रिक्टों से जो टीचर जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सैलरी भी अब बंद कर दी गई है। मैं 10 डिस्ट्रिक्टों का जो नाम है वो बताना चाहूँगा आपको। जिस तरह से जम्मू में ये लोग आए थे, कश्मीर से निकल के आए थे, क्योंकि शाह साहब ये बोलते हैं कि हालात सामान्य है और मिलिटेंसी पर लास्ट कील ठोका जाएगा। अगर लास्ट कील ठोकने का काम अमित शाह साहब कर रहे हैं तो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज आखिरकार पिछले 2 महीने से यहाँ कर क्या रहे हैं। देखिए ये सभी की सभी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ लीजिए, अनंतनाग, बांडीपुरा, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, कुलगाम, फिर बड़गाम और आगे आप देख ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये सभी लोग, ये जो सामने बैठे हैं, ये लोग काम करते हैं और पिछले 90 से 92 दिनों में सड़कों पर है। देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं रजनी बाला जिनको निशाना बनाया गया था आतंकी के द्वारा, उनको भी यहाँ पर रोज श्रद्धांजलि दी जाती है और उनको याद किया जाता है। अगर बच्चों को टीचर कैसी हो तो रजनी बाला जैसी हो। इस तरह के ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के हाथ में तकिए भी है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं और यहाँ पर इनके साथ बात करते हैं। सर 90 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आधे लोगों की सैलरी तक बंद हो गई है। उपराज्यपाल कश्मीर में थे लेकिन आज जम्मू पहुंच गए। क्या लग रहा है कुछ होगा आपके लिए? देखिए सर, एक कमेटी तो फ्रेम हो चुकी है हमारे फेवर में, जिनको एक टाइम बाउंड मैनर में कहा गया था कि इनके लिए जो रिकमेंडेशन लाई जाएं, लेकिन अभी तक वो रिकमेंडेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई गई। वो हमारे नॉन में भी नहीं है कि उन्होंने क्या उसमें पॉइंट्स रखे हैं, क्या हम कंडीशंस रखी हैं। तो एलजी साहब से हमारी यही गुजारिश है कि जैसे वो जम्मू में आए हुए हैं, प्लीज़ आप जितना जल्द हो सके इस जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। सर ये कमेटी की आपने बात की, कमेटी फ्रेम की है, उस कमेटी का भागीदार आपको क्यों नहीं बनाया जाता? कारण क्या है? ये कौन सी कमेटी है जो कभी निकलती नहीं है? नहीं, जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे उलझाने की बात की जाती है तो कमेटी फ्रेम कर देते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं सर, एक कमेटी तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाई गई थी और एक हमारी 5 सदस्यीय कमेटी जो हमारे जहाँ पे प्रोटेस्टी हैं उनकी तरफ से बनाई गई थी और हमने उसका एक जो ड्राफ्ट है कमेटी का वो हमने माननीय अपने जो डिपकॉम जी हैं जम्मू, उनको हमने दिया हुआ है। तो अभी तक मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया गया कि आपके क्या पॉइंट्स रहने चाहिए इस कमेटी में। तो यही कहना है कि कम से कम जो हमारी तरफ से हमारी प्रोटेस्टी की जो कमेटी बनाई गई है उनका रास्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी है उससे हुआ जाए, ताकि कुछ तो उसकी आउटकम निकले। कि लेकिन सर मैं इसमें ये भी एक चीज पूछूंगा, अब अफसरों यानी कि अफसर जो है यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट हैं वो दबाव डालकर वापस बुला रहे हैं और सैलरी बंद कर दी गई है, ये क्या है? ये माजरा क्या है? देखिए सर, कुछ डिपार्टमेंट्स की सैलरी बंद की गई है, जैसे अभी स्कीम्स का मसला, थोड़े दिन पहले काफी सारे ऑर्डर्स, उनको फाइनल ऑर्डर्स भी निकाला गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारे वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऑर्डर निकाले जा रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको वीकन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो प्रोटेस्टर हैं बहुत सारे जिसको बोलते हैं नंबर्स में यहाँ बैठे हुए हैं और हम इसको प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखे हुए हैं और तब तक इसको कंटिन्यू रखा जाएगा तब जब तक कि जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है जो पेपर्स में इम्प्लीमेंट नहीं होती। सर रजनी बाला जी उन्होंने अपनी एक लेटर लिखी थी 5 दिन पहले कि मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट किया होता तो उनकी जान बची होती और आप भी उसी वक्त निकले जब वहां पर हालात खराब थे। लेकिन यहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बोलते हैं कि यहाँ हालात सामान्य है, मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए लास्ट कील ठोका जा रहा है। कहाँ ठोका जाएगा? एम्प्लॉइज को भगाया जाएगा कि मिलिटेंसी को खत्म किया जाएगा? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नमेंट बुला चुकी है। आपने देखा होगा उस समय के वीडियोस, वो मैडम अपने स्कूल में पढ़ा रही थी और मिलिटेंट उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसका यानी कि अपनी जान बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रही थी। उसका पर्स कहीं गिरा था, वो चप्पलें कहीं गिरी थी, लेकिन एक टीचर मिलिटेंट्स के साथ नहीं लड़ सकती है। रही बात होम मिनिस्टर की, भी को मिलिटेंसी के ऊपर आखिरी कील लगा रहे हैं, तो वो काम सिक्योरिटी का है,
हमारा काम नहीं है मिलिटेंट के ऊपर स्किल लगाना। आप कलम पकड़ाना जानते हैं बच्चों को, आप बंदूक थोड़ी ना। और सबसे बड़ी बात, जहाँ रजनी बालाजी पढ़ाती थी वहाँ स्कूल में वॉल नहीं थी, साइडों पर दीवारें नहीं थी, ओपन था सारा। मैं वही बात पे आ रहा हूँ। आज फिर डीडीओ वही बात रिपीट कर रहे हैं। हमारे मुलाजमों को बार बार टार्चर किया जा रहा है। आज फिर वही बात रिपीट हो रही है। जो रजनी बाला सीईओ को, डीसी को अपील करती थी कि मैं वहां सिक्योर नहीं हूं, तो उसको वहां ही रखा गया और वो शिकार हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो डीडीओ जो एचओडी हैं, जो आज फिर वही बात रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज है, रजनी बाला जी की जब शहादत हुई उसके बाद कहना है कि वो जो प्रशासन में जो लोग थे उनको वहां से हटाया नहीं गया। ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है? हमने आज तक उस रजनी बाला की जो डेथ हुई है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। हो क्या रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? तो ये बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे, ये कराएंगे, अब क्यों नहीं हो रही? भाई मैं कह रहा हूँ उस ऑफिसर पे क्या एक्शन हुआ? पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। और वही बात रिपीट हो रही है दोबारा। आप प्रेस मीडिया वाले भी हमारी बात को समझे कि हमारे मुलाजमों को ऑर्डर निकाल के अल्टीमेटम दिए जाते हैं कि आप नौकरी ज्वाइन करो, नहीं तो आपकी CSR खोल देंगे। हमने पहली बार सीओ कुलगाम को बख्श दिया था। इस बार जो भी डीडीओ की वजह से हमारे मुलाजिम की जान जाएगी, उसको हम बख्शे नहीं, उसको कोर्ट तक पहुंचाएंगे। जनाब आप मुझे बता दीजिए, जिस तरह से ये बोला तो बड़ी अच्छे तरीके से गया, उपराज्यपाल दिल्ली के दौरे पर थे, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म कर दी है, कश्मीरी हिंदूज को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन अब तो जो शिक्षक है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। ये किस तरह से, कौन सी रिपोर्ट जा रही है ऊपर? जो रिपोर्ट कार्ड, ऐसा नहीं लग रहा कि इनविजिबल रिपोर्ट कार्ड जो ऊपर जा रहा है और उनको जो दिख रहा है वो हमें नहीं दिख रहा? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो सुरक्षा एजेंसीज यहाँ पे काम करती हैं, ये उनका काम है कि वो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को कैसे डील कर रहे हैं। जितने भी ये कर्मचारी यहाँ पर पिछले 90 दिन से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी ये कोई लड़ाई आज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से एक मांग रही थी कि एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन जैसे ही रजनी बाला का इंसिडेंट होता है कुलगाम में, उसके बाद लगा हमें कि देखो, जब तक आपका जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो आप नौकरी क्या करेंगे। मैं एक चीज और पूछूंगा आपको, स्टेट में चलिए आप वहाँ नौकरी करते, ट्रांसफर नहीं, लेकिन जब यूटी के कानून लागू है, यूटी में कानून ये बोलता है कि हर 2 साल के बाद हर एक व्यक्ति की ट्रांसफर की जाएगी, तो आपकी क्यों नहीं? कारण क्या है? मैं बोलता हूँ यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब तक यहाँ का कर्मचारी सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन नहीं करता है, तब तक सरकार उसको सीरियस नहीं लेती है। क्या वजह है? ट्रांसफर पॉलिसी कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, ये बड़ी सशक्त सरकार है। अगर 370, 35A जैसे कानून बदले जा सकते हैं, एक स्टेट को यूटी में बदला जा सकता है, एक स्टेट की 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जा सकती हैं, तो एक रिक्रूटमेंट रूल में, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का रिक्रूटमेंट रूल है, उसमें अमेंडमेंट करके ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज को ऐड किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कोई बात है जिसको उनको दिल्ली से जाकर तो जम्मू कश्मीर तक इसको घुमाने का काम तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं ना। दिल्ली जाएगा ऑर्डर, वहां से आएगा, आपको यहाँ बिठा दिया, बाद में सैलरी रोकी जाएगी, फिर बोल दिया जाएगा कि ज्वाइन करो, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले जहाँ तक सैलरी का मसला है, सैलरी एक कर्मचारी का अधिकार है। कोई भी डीडीओ, चाहे वो डायरेक्टर स्कीम्स हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ डीडीओ हमको देखे जानबूझकर डेलिब्रेटली सैलरीज को रोकने की कोशिश करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कुछ ऐसे डीडीओ है। मैं ये नहीं कहता हूँ चिमचागिरी करते हैं ना, हमने रोक दी सैलरी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा प्रशासन, ऐसी बात नहीं है। कुछ डीडीओ ऐसे हैं जो मुझे लगता है एलजी साहब के निर्देशों को भी नहीं मानते हैं। मैं एलजी साहब से एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमें उन पर पूरा विश्वास है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, जरा आप इंटरवीन कीजिए। ये कौन से वो डीडीओज हैं जो आपके निर्देशों का भी उल्लंघन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं है वो, क्योंकि ऊपर बताना है साहब को, रिपोर्ट पहुंचानी। देखो, मैं कहता हूँ ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल का मसला नहीं है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, और हमारी जो लड़ाई है वो प्रशासन के साथ ये है कि हम लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। आप एक कर्मचारी को अपने घर से दूर कितने साल रखोगे? 2 साल। मैंने बहुत सारे देखे यहाँ पर, स्टेट कैडर की जिनकी पोस्टें हैं, उनको अपने घर से 2 किलोमीटर दूर लगाया जाता है। तो ये सर बोलते हैं आसमान पे सर, आसमान जो उनके ऊपर आसमान टूट जाता है। हम पिछले 15 सालों से, भाई भगवान राम को भी 14 सालों का वनवास था, 14 सालों का वनवास के बाद वो भी वापस आ गए अपने घर। हमें वनवास 15 सालों का हो चुका है। तो 15 सालों तक एक कर्मचारी को अब एक जगह रखते हैं,
हमारी यही मांग रही है। पहले से डिपार्टमेंट की अभी सैलरी बंद हुई है। देखिए मुझे लगता है ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, छोटी मोटी मैं इनको घटनाएं कहूंगा। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे जैसे हमारे पास स्कीम्स की बात की हमने, हेल्थ डिपार्टमेंट की भी की, रूरल डेवलपमेंट में शीप हस्बेंड्री की बात करता हूँ मैं, और ये हमारे जो है फॉरेस्ट वाले हैं, कुछ डीडीओज ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे डिपार्टमेंट या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक खिलाफ, नहीं वैसी बात नहीं है। कुछ डीडीओज है, मैं जब कुछ की बात करता हूँ उनको भी हमारा यही संदेश है कि कम से कम आप एक कर्मचारी की जिंदगी के साथ ना खेलिए। अगर ऐसी स्थिति में कोई कर्मचारी अगर ड्यूटी को रिज्यूम करता है और उसके साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है तो उस डीडीओ के खिलाफ हम 302 के अंदर मुकदमा दर्ज करेंगे, उसकी जिंदगी का जिम्मेवारी वो ले ले। और दूसरी बात मैं इससे भी आगे बढ़कर एक बात कहता हूँ, ये तमाम जो कर्मचारी ये रेंटेड एकोमोडेशन पर रहते हैं। आज की स्थिति में कोई भी कश्मीरी जो है वो हमें अपने घरों में रखने को तैयार नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं उन्होंने हमें 15 साल तक सपोर्ट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट किया है, लेकिन आज भी कर रहे हैं। रजनी बालाजी की शहादत के बाद कुछ एक्शन किया आप लोगों ने? क्योंकि वहां पर भी तो यही कार्रवाई थी ना, उन्होंने एक लेटर दी थी लेकिन उनको ट्रांसफर नहीं किया गया। देखो मैं तो मानता हूँ ये लेटर से भी बड़ी बात है। हम किसी एक अधिकारी को, किसी एक ऑफिसर को इस सिस्टम में जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, मैं पिछले साल में ले जाऊं आपको तो जब सुपिंदर कौर और दीपक चंद मेहरा की हत्या हुई थी, उसी वक्त सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। उसके बाद ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। सरकार तो बोल रही है हुआ ही कुछ नहीं है। देखिए पार्लियामेंट में झूठ बोल देते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार का स्टैंड उन तक है। हमारा साफ स्टैंड एक ही है कि जब तक एक कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जिसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, सोच समझ के बनाई होगी, किसी कमेटी का गठन करना है एक सोच समझ के, ऐसे तो नहीं बना है। राज्यपाल साहब ने हमें आश्वासन दिया था, उसके बाद कमेटी का गठन हुआ, लंबे समय तक एक मांग रही थी, हम उसके बाद का स्वागत करते हैं। लेकिन हम अब ये चाहते हैं जिस कमेटी का गठन किया गया है जल्द से जल्द वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपे ताकि सरकार एक ट्रांसफर पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन निकाले। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी इन कर्मचारियों के अंदर वो विश्वास पैदा नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए। ऐसे आर्डर निकालना कि आप ड्यूटी को रिज्यूम कीजिए, अल्टीमेटम जैसे वार्ड्स का इस्तेमाल करना, ये चीजें नहीं है। आप विश्वास पैदा कीजिए। और दूसरी में सबसे बड़ी बात है तो हम देखिए ये सेफ जोन की बात करते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर देंगे, ये चीजें नहीं है। एक कर्मचारी को आप एक कमरे में बंद रखकर कब तक उसकी ड्यूटी लेंगे, ये सर्विस नहीं ली जा सकती है। हमारी यही मांग रही है कि 5 साल की ट्रांसफर पॉलिसी बने और जिनकी सर्विस 5 साल से कम है उनको तब तक कश्मीर में ड्यूटी रिज्यूम ना करवाई जाए जब तक उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती है। उनकी सर्विस को जम्मू डिवीजन में लीजिए। हम जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं, कोई कश्मीर के कर्मचारी नहीं है। हमारी सैलरी जो है पूरे जम्मू कश्मीर के ट्रेजरी से निकलती है, जम्मू कश्मीर के खजाने से निकलती है। कोई ये कह देता है डिस्ट्रिक्ट कैडर है, कोई डिवीजन कैडर है, एक कर्मचारी के जीवन से बड़ा कोई कैडर सिस्टम नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा है ये कैडर सिस्टम किस लिए है, एक मुलाजिम के भलाई के लिए, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर जीवन ही खतरे में है, आपकी जिंदगी ही खतरे में है, तो ये कैडर सिस्टम का करना क्या है हमने। मैं यही चाहता हूं कि जो कमेटी का गठन हुआ है जल्द से जल्द वो अपनी रिपोर्ट दे, एक ट्रांसफर पॉलिसी आए। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आती है ये प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे हमें प्रदर्शन करने का एक कर्मचारी के रूप में अधिकार हो ना हो, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार हमें पूरा है। देखिए 90 से 92 दिन हो चुके हैं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उपराज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब स्टेट थी तो तब भी ये लोग नौकरी कर रहे थे, 15-15 साल का वक्त हो गया। लेकिन आज जब यूटी बन चुकी है और यूटी में ये बताया गया था कि हर 2 साल के बाद एम्प्लॉयज की ट्रांसफर होगी, लेकिन कश्मीर में हालात जो थे वो खराब थे और हालात खराब होने के बाद ही सभी के सभी लोग जम्मू पहुंचे। देखिए रजनी बालाजी की यहाँ तस्वीर लगाई हुई है और रोज उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। एम्प्लॉयज जो है वो सभी के सभी यहाँ पर, देखिए महिलाएं भी बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं अपना जो हक है जम्मू में ट्रांसफर मांग रहे हैं। 90 से 92 दिन हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं जिस तरह से उपराज्यपाल कमेटी बना देते हैं, कमेटी को गठित किया जाता है, लेकिन उस कमेटी का गठित होने के बाद रिजल्ट कब आएगा, पब्लिक डोमेन में कब आएगा और इनका जो फैसला है वो कब होगा। क्या ये लोग सिर्फ कश्मीर के लिए नौकरी करने के लिए रह चुके हैं या जम्मू व कश्मीर में नौकरी करने के लिए? ये लोग जम्मू में ट्रांसफर मांग रहे हैं और जम्मू व कश्मीर में ट्रांसफर मांग रहे हैं। देखिए जो कश्मीर में 15 साल लगा चुका है उसको कहीं ना कहीं जम्मू में रखना चाहिए। तो हालात खराब होने की जो बात की जाती है, हालात खराब हुए थे, लेकिन ऊपर से जो उच्च अधिकारी हैं वो ये कहता है जम्मू कश्मीर में कभी हालात खराब हुए ही नहीं।
अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, जुड़े रहिए वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ, कैमरामैन गगन के साथ। नमस्कार।